हेलो गाइस, हाउ यू ऑल? ग्रीटिंग फ्रॉम मिस्टर आर। कैसे हैं आप सभी? सो बेसिकली जो है इंस्टीट्यूट ने ऑप्ट आउट की फैसिलिटी दी है। इफ़ यू डोंट वांट टू गिव द this August exam, you can carry forward your exam fee or can opt out this August fee to the December 2021 exam. For that, I come out with some clarification. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंस्टीट्यूट ने दो गाइडलाइंस दी है कि आप अपना जो ऑप्ट आउट है फर्स्ट अगस्त से लेकर बेसिकली 4 सितंबर तक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है ऑप्ट आउट की फैसिलिटी ले सकते हैं। कौन-कौन बच्चे जो है ऑप्ट आउट की फैसिलिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे जून के एग्ज़ाम के लिए जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल अप किया होगा, वो ऑप्ट आउट की फैसिलिटी ले सकते हैं। सेकंड चीज़ जो है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो अगस्त में, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम है 10th ऑफ अगस्त से होने वाला है, ठीक है? सो मे बी आप अपीयर करें, ठीक है? और उसके बाद जो है ऑप्ट आउट की फैसिलिटी लें, क्योंकि 4th ऑफ सितंबर तक जो है आपके पास काफ़ी टाइम है टू फिल दिस ऑप्ट आउट फैसिलिटी, ठीक है? तो इसमें जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर जो है आपने एक ही मॉड्यूल के लिए जो है एनरोलमेंट के लिए फिल किया है जून में, जो अगस्त के लिए पोस्टपोन हो गया है, और अगर आपने जो है 10 अगस्त से जो भी आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं, उसमें सभी पेपर में आपने जो है एग्ज़ाम दे दिया है, ठीक है? सो आप ऑप्ट आउट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएँगे, ठीक है? बट आपने जो है एक मॉड्यूल फिल किया था एग्ज़ामिनेशन फॉर्म के लिए, एंड आप जो है जो अगस्त में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कोई कुछ पेपर दिए हैं, ठीक है? सभी पेपर नहीं दिए हैं। अगर हम एग्ज़ीक्यूटिव के फर्स्ट मॉड्यूल की बात करें, 4 पेपर उसमें होता है और सपोज़ आपने 2-3 पेपर दिए हैं, कंप्लीट मॉड्यूल नहीं दिया है, तो आप एलिजिबल हैं टू गिव अवेल दिस फैसिलिटी ऑफ ऑप्ट आउट, ठीक है? अगर आपने 3 भी पेपर दिए हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं ऑप्ट आउट के लिए। तो मतलब आपके लिए जो है बेनिफिट है, एक तो आप अपने अगस्त के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इन एनी केस आपको लगता है कि आप जो है पास आउट नहीं हो पाएँगे, सो आप ऑप्ट आउट की फैसिलिटी ले सकते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको सभी पेपर में अपीयर नहीं होना है, सभी पेपर में नहीं बैठना है। ठीक है? इसके अलावा जो है अगर आप दोनों मॉडल आपने फ़िल किया हुआ है, अगर आपने 2 मॉडल फ़िल किया है जो अगस्त में होने वाले हैं, ठीक है? और अगर आप जो है दोनों मॉडल के सभी पेपर दे देते हैं, तो आप जो है ऑप्ट आउट की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएँगे, ठीक है? बट इफ यू अपीयर इन ऑल पेपर ऑफ एनी वन मॉड्यूल कंप्लीटली, तब आप जो है कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपने 2 मॉड्यूल फ़िल किए थे, कोई एक मॉड्यूल के जो है सभी पेपर आपने जो है फ़िल कर लिए हैं, सभी पेपर में बैठ चुके हैं, तो आप जो है एलिजिबल टू टेक ऑप्ट आउट टू अदर मॉड्यूल इन व्हिच नॉट अपीयर और कैन ऑप्ट आउट फॉर द बोथ मॉड्यूल। अगर आपने 2 मॉड्यूल फिल किए हैं, एक मॉड्यूल के एग्ज़ाम आपने दे दिए हैं या फिर अपीयर हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो आप किसी भी एक मॉड्यूल के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं या फिर दोनों मॉड्यूल के लिए भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ने लिखा है कैन ऑप्ट आउट फॉर बोथ मॉड्यूल। ठीक है। अब 3 मॉडल की बात करें जो प्रोफेशनल प्रोग्राम में होता है, यहाँ भी इंस्टीट्यूट ने सेम ही बोला है कि अगर आप सभी मॉडल में बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं ऑप्ट आउट के लिए, ठीक है। बट अगर आप किसी भी एक मॉड्यूल में अगर आपने जो है इफ़ यू अपीयर इन ऑल पेपर ऑफ एनी वन मॉड्यूल कंप्लीटली, मतलब अगर आपने 3 मॉड्यूल एग्ज़ाम के फिल किए हैं और केवल एक ही मॉड्यूल में जो है आप अपीयर करते हैं, ठीक है। सो आइदर जो है आप सभी जो है 3 मॉड्यूल को ऑप्ट आउट कर सकते हैं या फिर कोई 2 मॉड्यूल के लिए आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं जो आपने अपीयर नहीं किए, ठीक है? क्या हो सकता है अगर अपीयर इन ऑल पेपर ऑफ 2 मॉड्यूल्स कंप्लीटली, अगर आपने 2 मॉड्यूल में जो है अपीयर किया है, एक में नहीं किया है, सो आप जो है एक एलिजिबिलिटी टू टेक आउट फ्रॉम अदर मॉड्यूल व्हिच इज़ नॉट अपीयर्ड, जो भी मॉड्यूल में जो है आप अपीयर नहीं हुए हैं, आप ऑप्ट आउट ले सकते हैं या फिर ऑल 3 मॉड्यूल के लिए आप ऑप्ट आउट ले सकते हैं, ठीक है? सो ये समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आप अगस्त के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ज़रूर दीजिएगा, बट ये गाइडलाइंस को ध्यान रखिएगा, तभी आपको बाद में ऑप्ट आउट को फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने पहले ऑप्ट आउट को फॉर्म फिल अप किया एंड देन यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था, ठीक है? नहीं होना चाहिए बेसिकली। सो ये था बेसिकली जो है कन्फ्यूज़न। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट